हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का हमारे चैनल KPS एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले दिन हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन शायद इसका किए थे, जो कि रूट में 5 हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम अपने जिस वाले वीडियो में उसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज जो है वो 1.2 है। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जान चुके थे, जो कि उसमें हमको बताना था कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो वो हो गया है। आज हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें देखिए क्या प्रूव करना है। इसमें हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट में 5 सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बताई दिए हम कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एक जरूर मिलेगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। समझने के साथ साथ इस पर प्रैक्टिस भी इस प्रकार से कर लीजिएगा कि एग्जाम में हमारा इस टाइप का क्वेश्चन छूटने न पाए। तो चलिए हम लोग आज बिल्कुल इजी मेथड से जानेंगे, और इतने आसान तरीके से आपको कोई बताएगा भी नहीं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपको हम बिल्कुल आसान तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बस हमें करना क्या है कि जो क्वेश्चन आपको दिया है ये हमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है। तो इसे हम मानेंगे, जैसे इसमें बोला है कि इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, ये बोला है। यानी प्रूफ कीजिए कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये क्वेश्चन बोला है। तो अब हम इसे सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए यहाँ लेट अस कंसीडर, यानी मान लेंगे, माना 3 + 2 रूट में 5 जो दिया उसके विपरीत मानते हैं। ये हमारा अपरिमेय दिया है तो इसे हम परिमेय मान लेते हैं। माना ये 3 + 2 रूट में 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या होता है तो उसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, या फिर उसे लिखा जा सके या फिर वो पहले से लिखा हो, और उसमें Q = 0 होना चाहिए। ये कंडीशन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिद्ध कर लेंगे इस प्रकार से हम यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, यानी इस संख्या को हम लिख सकते हैं। देखिए किसी किसी बुक में A/B के रूप में दिया रहेगा और किसी किसी बुक में P/Q के रूप में। तो हम यहाँ पर P/Q के रूप में मान लेते हैं इसको, जहां Q = 0 है और P और Q पूर्णांक है। और परिमेय होने के लिए जानते हैं कि इनका जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, P और Q का। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। जैसे 3 को उस तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा हमारा P/Q - 3, और इधर हमारा बचेगा 2 रूट में 5। अब इसको चाहे इधर लिखे चाहे इधर, मतलब बराबर। तो अब यहाँ से हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारा P - 3Q/Q हो जाएगा बराबर 2 रूट में 5। अब यहाँ से हो जाएगा ये हमारा, इसको इधर भेज देंगे तो P - 3Q बटे को 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 2Q = रूट में 5। अब यहाँ देखेंगे तो ये जो है हमारा परिमेय संख्या है, जबकि रूट 5 में हम पहले क्वेश्चन में ही देख चुके हैं कि ये हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो यानी हम यहाँ कहेंगे कि परिमेय, ये परिमेय हो गया, परिमेय संख्या, बीच में बराबर का सिंबल है, और ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो ये कंडीशन हमारा असंभव हो जाएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी
परिमेय संख्या जो रहेगा वो हमारा अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, या फिर अपरिमेय संख्या जो होगा वो हमारा परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। यानी यहां से हम कह सकते हैं अतः हमारी परिकल्पना, यानी जो कल्पना करके हम इसे माने थे, हमारी परिकल्पना गलत है, गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए इस स्टेप के बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा इसको, ये हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारा होगा क्या कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देख लीजिए ये कितना आसान लैंग्वेज में आपको हम बताए हैं, और उसके साथ साथ बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से किया गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, आपका 3 नंबर जरूर मिलेगा। और उसके साथ साथ ये बिल्कुल आसान तरीके में भी आता है। और बुक में आप देखेंगे या फिर अगर कहीं देखेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके लोग बताते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बुक में जो उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें बहुत सारा जो दिया होगा लेंदी टाइप का, उसको हमको समझने में भी कठिनाई होता है। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रयास करिएगा कि इस पर 1-2 बार प्रैक्टिस करके इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये तैयार रहेगा तो समझ लीजिए आपका 3 नंबर या फिर ये 4 नंबर में भी आता है तो वो आपका नंबर तैयार रहेगा। ये आपको पक्का एक एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है वो भी हम आपको बताते हैं। तो अब हम जानेंगे इसके दोस्तों, अब हम जानेंगे इसके आगे का क्वेश्चन। तो इसमें हमारा अब 2 तक हो गया। तीसरे में 3 क्वेश्चन इसी टाइप का दिया है, तो आपको हम 2 बताएंगे और एक आपका होमवर्क रहेगा। तो जैसे देख लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन हमको दिया है 1/√2। इसको प्रूव करना है कि ये एक हमारा इरेशनल नंबर, यानी इसको हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी बताएं, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम क्या करेंगे, जो दिया उसके विपरीत मानेंगे। कि माना 1/√2 एक अपरिमेय, अपरिमेय नहीं परिमेय, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसे परिमेय मानेंगे। ये एक परिमेय संख्या है। तब जब यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा तो यानी इसे हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, और जहां Q ≠ 0 और P और Q जो होंगे वो पूर्णांक हैं और इनका HCF 1 है। तो चलिए ध्यान देते हैं। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं Q/P, ये उल्टा हो जाएगा √2/1, यानी Q/P बराबर ये हो गया √2। तो हम जानते हैं √2 जो होता है वो हमारा अपरिमेय होता है, और ये हमारा परिमेय हो गया। यानी हम कहेंगे यहाँ पर भी सेम वही लैंग्वेज होगा, वही पैटर्न यूज करेंगे। ये परिमेय हो गया और ये अपरिमेय हो गया, ये हमारा अपरिमेय हो गया। तो अभी बताएं कि परिमेय अपरिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकता, यह असंभव है। इसलिए हम कहेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, इसलिए हम कहेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या
देख लीजिए, बिल्कुल उसी पैटर्न को ये भी फॉलो कर रहा है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर इसके सारे क्वेश्चन को आपको लगाना है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। तो यदि मेरा ये इस टाइप से आसान तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें। और चलिए, अब यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम इसके बाद जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको होमवर्क के रूप में देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा होमवर्क के रूप में आपका 2 क्वेश्चन है। इसी का दूसरा प्रश्न है 7 रूट में 5 और तीसरा प्रश्न है 6 प्लस रूट में 2। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पर फॉलो होंगे। आप इसको लगा लीजिएगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा इसको लगाने में तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करा देंगे। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक बनेगा। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा 1.3 शुरू होगा। 1.3 नहीं, अब इसके बाद हमारा पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 2.1। इसलिए अब इसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट डे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।